जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या? कभी दो रास्तों के बीच खड़े होकर हम सोचते रह जाते हैं, कौन सा निर्णय सही होगा? अगर गलत फैसला हो गया तो क्या होगा? यही डर हमें निर्णय लेने से रोक देता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी ठीक इसी द्वंद्व में खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे, उनका मन विचलित था और बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा यह भ्रम तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर और अमर है। जब यह सत्य समझ में आता है तब निर्णय का डर कम होने लगता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। यदि तुम अपने धर्म से पीछे हटते हो तो वह भी एक गलत निर्णय होगा। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा सिद्धांत देते हैं। निर्णय हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य के आधार पर लेना चाहिए, न कि केवल भावनाओं के आधार पर। अर्जुन का मन मोह में फंसा हुआ था। वह अपने रिश्तों, अपने लगाव और अपने डर के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब मन मोह में फंस जाता है तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि ही स्थिर नहीं होती तो निर्णय भी गलत हो जाते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले मोह से ऊपर उठना जरूरी है। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, समत्वभाव रखो, अर्थात सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से देखो। जब आप परिणाम से डरते नहीं हैं तब आप सही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि तब आपका निर्णय केवल सत्य और कर्तव्य पर आधारित होता है। अर्जुन ने जब इन सभी बातों को समझा तब उनका भ्रम दूर हो गया, उनका मन शांत हो गया और उन्होंने सही निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया, ना कि क्रोध में, ना ही बदले की भावना से, बल्कि अपने कर्तव्य को समझकर। यही गीता का सार है। जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो खुद से 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह मेरा कर्तव्य है? क्या यह सत्य के साथ है? और क्या मैं इसे बिना डर और मोह के कर सकता हूँ? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ है तो आपका निर्णय सही है। अब इसे अपने जीवन में और गहराई से समझते हैं। जब भी हम किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो हमारे अंदर 2 शक्तियां काम कर रही होती हैं। एक है मन और दूसरी है बुद्धिमन। हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, वह सुख चाहता है, वह सुरक्षा चाहता है, और कई बार वह हमें डर दिखाकर पीछे हटने को मजबूर करता है। लेकिन बुद्धि हमें सत्य दिखाती है, वह हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। गीता में श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि मन को बुद्धि के अधीन करना सीखो, क्योंकि जब मन बुद्धि पर हावी हो जाता है तो निर्णय गलत हो जाते हैं, और जब बुद्धि मन को नियंत्रित करती है तो निर्णय सही दिशा में जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर निर्णय का आधार केवल तर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें धर्म भी होना चाहिए। धर्म का अर्थ यहाँ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है सही कर्म करना। ऐसा कर्म जो सत्य के साथ हो, जो किसी का अहित न करे और जो आपके कर्तव्य के अनुरूप हो। जब आप इस दृष्टि से निर्णय लेते हैं तो आप कभी गलत नहीं होते। अब सोचिए, अगर अर्जुन केवल अपने डर के कारण युद्ध छोड़ देते तो क्या वह सही निर्णय होता? शायद उस समय उन्हें शांति मिलती, लेकिन वह अपने कर्तव्य से भाग जाते, और यही सबसे बड़ी गलती होती। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि निर्णय लेते समय केवल वर्तमान भावना नहीं बल्कि दीर्घकालिक सत्य को देखना चाहिए। अब एक और गहरा सिद्धांत समझिए, निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहना भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन ने जब निर्णय लिया तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत रखा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म में लग गए। यही दृढ़ता ही व्यक्ति को सफल बनाती है। अगर आप हर निर्णय के बाद उसे लेकर संदेह करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
इसलिए निर्णय लो, समझदारी से लो और फिर पूरे विश्वास के साथ उस पर चलो। यही गीता का मार्ग है, यही सफलता का मार्ग है। अब एक और सूक्ष्म बात समझिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को कर्ता मान लेता है। जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तभी निर्णय का बोझ भी बढ़ जाता है। हम हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं और यही चिंता हमें अंदर से कमजोर कर देती है। लेकिन गीता हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल माध्यम हो, कर्ता परमात्मा है। जब यह समझ हमारे अंदर बैठ जाती है, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि तब हम परिणाम का बोझ अपने ऊपर नहीं लेते। अब यह सोचिए, अगर अर्जुन यह सोचते रहते कि युद्ध का पूरा परिणाम उन्हीं पर निर्भर है, तो क्या वे कभी निर्णय ले पाते नहीं? लेकिन जब उन्होंने यह समझा कि वे केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उनका भय समाप्त हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आसक्ति ही भ्रम का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिणाम से अधिक जुड़ जाते हैं, तब हमारा निर्णय प्रभावित हो जाता है। अर्जुन अपने रिश्तों के प्रति आसक्त थे, इसलिए उनका मन उन्हें युद्ध से रोक रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी, तब वे सही निर्णय ले पाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भावनाहीन बनना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें संतुलित बनना है। भावनाएं हों, लेकिन वे हमारे निर्णय को नियंत्रित न करें। अब एक और गहरा पहलू निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, और आत्मविश्वास आता है ज्ञान से। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ज्ञान दिया, फिर उनसे निर्णय लेने वॉर्ड को कहा। जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक निर्णय केवल अनुमान होता है, लेकिन जब ज्ञान होता है, तब निर्णय स्पष्ट हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो पहले सही ज्ञान प्राप्त कीजिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है, और सोच समझकर लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। अब धीरे धीरे हम इस ज्ञान के अंतिम सार की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल निर्णय लेना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सही निर्णय लेने के बाद मन को स्थिर कैसे रखा जाए। क्योंकि कई बार हम सही निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसी पर संदेह करने लगते हैं। यही संदेह हमें कमजोर बना देता है। गीता में कहा गया है, संदेह करने वाला व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाता है और न ही आगे बढ़ पाता है। इसलिए जब एक बार बुद्धि से निर्णय ले लिया जाए, तो उस पर विश्वास रखना भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया, तो उन्होंने केवल निर्णय ही नहीं लिया, बल्कि उस निर्णय पर अडिग भी रहे। यही दृढ़ता उन्हें महान बनाती है। अब इस पूरे ज्ञान को एक सरल रूप में समझते हैं। जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना हो, तो इन बातों को याद रखिए। पहला, अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता। दूसरा, स्थिति को पूरी तरह समझिए। अधूरी जानकारी हमेशा भ्रम पैदा करती है। तीसरा, अपने कर्तव्य और धर्म को पहचानिए, यही सही दिशा दिखाएगा। चौथा, मोह और डर से ऊपर उठिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पांचवा, निर्णय लेने के बाद उस पर विश्वास रखिए। बार बार संदेह करना आपको कमजोर करेगा। और अंत में हमेशा याद रखिए, आप केवल कर्म कर सकते हैं, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। जब यह समझ आपके जीवन में आ जाती है, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है और जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। सही निर्णय वही है जो आपके कर्तव्य, आपके धर्म और आपके सत्य के साथ खड़ा हो। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।